हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, सो पूरी रीडिंग आज की इस बेस्ड में रहने वाली है गाइस कि जो भी सिंगल्स है या फिर जो भी अभी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है ये रीडिंग है। ओके, लेकिन ज़्यादातर सिंगल्स के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि हु इज़ गोइंग टू बी योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, सो हम यही कवर करेंगे आज की पूरी इस रीडिंग में कि आप कहाँ मिलोगे अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से, कब मिलोगे, टाइम फ्रेम भी हम लोग चेक करेंगे। ओके, वो पहले आपसे दोस्ती करेंगे या फिर आप उनसे दोस्ती करोगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होने वाली है या फिर अरेंज मैरिज। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। ओके, सो मेरे साथ पूरी इस वीडियो में बने रहिए। बिना देर किए हम लोग पहले कार्ड्स की सफलिंग कर लेंगे। ओके, सो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनकी जो डेस्टाइन पार्टनर है जिसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, प्लीज़ हमें मदद कीजिए कि हम उनसे संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कम्प्लीटली निकाल सकें। फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। ओके, सेकेंड कार्ड जजमेंट, थर्ड द एम्परर। ओके, नेक्स्ट वी हैव द टावर। ओके, हम और थोड़ी सा फिलिंग कर लेंगे। ओके, अच्छा ये भी कार्ड आना चाहता है। ओके, हम ज़रूर लेंगे इसे। आप देख रहे होंगे द मून, और हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, दोनों आ गया हम दोनों लेंगे। ओके, देख पा रहे होंगे आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर, और नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक आप देख पा रहे होंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, उसके बाद है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आफ्टर दैट द हैंग्ड मैन। वो पर्सन जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होने वाले हैं उनकी अगर मैं साइन देख लूँ तो यहाँ मुझे एयर साइन के ज़्यादा वो लग रहे हैं। ओके गाइज, और मैं कह सकता हूँ कि फायर साइन वाले भी है। ठीक है, एयर साइन इंपॉर्टेंट है। जमनाई, लिब्रा, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं वो। ठीक है, और फायर साइन में भी मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है जिसमें सजिटेरियस इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें सजिटेरियस मुझे नज़र आ रहा है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि अभी मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग में से कोई है व्यूअर्स जिनको 7 नंबर की रिपीटेशन ज़्यादा नज़र आ रही है इन दिनों, राइट। हो सकता है एंजल नंबर 7 या फिर एंजल नंबर 6 आप लोग को बार बार सीक्वेंस में नज़र आ रहा है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपको यही बतलाना चाह रहा है कि आप जो भी अपने डेस्टाइन पार्टनर के अकॉर्डिंग अगर कोई विश देखे हैं, अगर आप उनको अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके आसपास है, आपके करीब है। यही डिवाइन आपको बतलाना चाह रहे हैं इन नंबर्स के थ्रू, जो नंबर्स आप देख रहे हैं। और बहुत कोई को मैं ये भी देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल कि उन लोगों को क्लाउडी सपने बहुत आ रहे हैं। ठीक है, वो लोग अपने विज़न में, अपने सपने में कुछ ऐसे मौसम के बारे में रिलेटेड या तो फिर कुछ ऐसा सपना देख रहे हैं जो क्लाउड से रिलेटेड है। ऐसा ही मुझे चैनलाइज हो रहा है। ओके, सो सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये आप जान रहे हैं कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसी के लिए मुझे ये सारी एनर्जीज़ अभी पिक हो रही हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, सो सबसे पहले मैं ये बतला देता हूँ आप उनसे कहाँ मिलोगे। तो खुद कोई के केस में मैं तो यही देख रहा हूँ गाइज। ओके, जहाँ भी आप काम करते हो, ठीक है, अगर आपका कोई वर्क फील्ड है, अगर आप किसी सेपरेट वर्क में काम करते हो, किसी प्लेस में काम करते हो, ओके, कोई सेपरेट मैं कहूँ तो जॉब करते हो, ठीक है, उस जॉब में जो भी आपका बॉस फिगर है, ये भी देख पा रहा हूँ, ये तो, या फिर जो भी आपका सीनियर है, या फिर मैं ये भी कहूँ कि जो अभी आपके साथ पार्टनर के जैसा रह रहा है साथ में आपके ऑफिशियल लाइफ में, ओके, आपके ऑफिस में, मुझे वो पर्सन कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। जो लोग अभी फ़िलहाल अपने जॉब में हैं उनके लिए है ये बात। ओके, और जो लोग अभी स्टडी लाइन पे हैं, मैं उनके लिए ये कह पा रहा हूँ कि हाँ, वो पर्सन आपसे ओल्डर है। ठीक है, यानी कि अगर मैं उनका एज देखूँ यहाँ आपके आपके अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग, तो उनका एज आपसे कुछ बहुत बड़ा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, उनसे मिलने की संभावनाएं मुझे ये लग रही है कि आप लोग कहीं, ये बताइए कि किन किन लोगों को सिनेमाज़ ज़्यादा पसंद है, सिनेमा जाना। ओके, मुझे लग रहा है कि वहाँ की भी एनर्जी मुझे आ रही। ठीक है, आप किसी सिनेमा हॉल में
हो सकता है मूवीज़ वगैरह देखने जाते हो, ओके। या फिर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शाम में आप लोग कहीं फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, ठीक है। एक आप लोग छोटा-सा एक टाइम स्पेंड करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने एजुकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग मिलते हो सकता है कि किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में, ओके। या फिर हो सकता है बहुतों के लिए कि बहुत कोई जो लोग बिज़नेस लाइन में हैं, जिन लोग का अपना जॉब है, वो लोग भी शाम को थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ इधर मैं देख पा रहा हूँ कि घूमने के लिए थोड़ा बाहर निकलते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि उस मोमेंट में, यानी कि मूवमेंट अगर मैं देख पा रहा हूँ तो वो शाम का मूवमेंट है, ठीक है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि सिनेमाज़ की एनर्जी यहाँ मुझे ज़्यादा पिक हो रही है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कोई तो ऐसा है जो जिनके घर के आसपास, या तो मैं कहूँ कि आप कोई ऐसे प्लेस में जाते हो जहाँ आसपास में कोई ब्रिज है, कोई ब्रिज है, ठीक है। वहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ भी आपको आपके पर्सन के साथ मिलने के, यानी कि अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने के बहुत अधिक चांसेस है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, ओके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो किसी भी पर्सन के साथ, अगर वो आपका लव वंस है, ओके, आपका उन पे क्रश है, अगर उनका भी आप पे क्रश है, तो डेफिनेटली आप लोग दोनों लवर्स वाली एनर्जी में हो, जैसा कि आप कार्ड्स में देख रहे होंगे, ओके। लवर्स की एनर्जी आई है। सो फाइनली वो पर्सन जिनके साथ आप अभी लव रिलेशनशिप में हो, बहुतों के केस में मैं ये देख पा रहा हूँ इस रीडिंग में कि वो ही उनके डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, टावर का कार्ड आ चुका है, द लवर का कार्ड, और मून का भी कार्ड आया है, हमारे पास जजमेंट का भी कार्ड है, ओके। हम लोगों के पास देखा जाए तो 4 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, ठीक है। जो यही मुझे बतला रहा है कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा, ठीक है, वो काफ़ी मेजर चेंज लेके आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग भी अभी जिस भी सिचुएशन में हैं, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी, मुझे ऐसा फील हो रहा है इन फ्यूचर कि वो सिचुएशन में थोड़ा आपको हो सके तो अप्स एंड डाउन देखने पड़ सकते हैं, ठीक है। वो अप्स एंड डाउन्स इसलिए आ रहे हैं गाइस क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपके डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री होने वाली है, जिसके कारण थोड़ा, मैं कहूँ तो डिवाइन की तरफ से थोड़ा उथल पुथल होने वाला है। ज़्यादा कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में, ओके, आपके पर्सनल लाइफ में भी नहीं पड़ेगा, और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ आपके ऑफिशियल या फिर स्टडी लाइफ में भी नहीं पड़ने वाला है उतना कोई खास इम्पैक्ट। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो यही ये कहीं मैं कहूँ तो फेज़ शिफ्टिंग का समय है। आपका जो फेज़ है उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद आपकी डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री है आपके लाइफ में, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ओके। और बहुतों के लिए मैं ये भी कह देता हूँ कि बहुत कोई को पसंद है कि पेड़ के नीचे में समय बिताना। ये भी मुझे कुछ एनर्जीज पिक हो रही है इस रीडिंग में, ओके। तो आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से कहीं ना कहीं, अगर आप पेड़ के नीचे कहीं रुकते हो, ठहरते हो, या फिर समय बिताते हो किसी भी वक्त, मैं कह रहा हूँ, ओके, वहाँ भी आपको आपके डेस्टाइन पार्टनर से मिलने के चांसेस बहुत अधिक हद तक है, कार्ड्स मुझे बतला रही है, ठीक है। और हाँ, वो पर्सनली नेचर लवर होने वाला है, जैसा कि मुझे साफ यहाँ पता चल रहा है, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं नेचर लवर हो, मुझे पता है आप भी नेचर लवर हो, और आप भी, मैं कहूँ तो काफ़ी एनर्जेटिक क्वालिटी आप में भी है, आप में भी है। हाल फिलहाल में ही आपने कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है अपने लाइफ में, या तो मैं ऐसा कहूँ कि आप अभी अपने स्टेबल कंडीशन में हैं, फाइनेंस के ही मामले में मैं देख रहा हूँ, रिलेशनशिप के ही मामले में, और सभी सिचुएशंस में आप अभी स्टेबल हो, ठीक है। तो वही स्टेबिलिटी में मैं फ्यूचर में थोड़ा सा देख पा रहा हूँ कि कोई थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ा बिगड़ने जैसा लग रहा है, लेकिन वो बिगड़ नहीं रहा है, वो एक्चुअली, ओके, वो टाइमिंग है आपके डेस्टाइन पार्टनर का आपके लाइफ में एंट्री लेने का। हो सकता है आपके डेस्टाइन पार्टनर फिर आपके उस मोमेंट को सुधारने के लिए या फिर आपको मदद देने के लिए एज अ बैकअप, ओके, वो आने वाले हैं। इस हिसाब से आपकी एंट्री आपके यानी कि उनकी एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने प्लेसेस आपको बतला दिया, ठीक है। जैसा आप सिनेमास वगैरह में जाते हो, जैसा मैंने पहले ही बतलाया, या फिर शाम में कहीं आप घूमने के लिए निकलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो हो सकता है। या फिर मुझे नज़र आ रहा है कि पेड़, कोई पेड़ मैं देख पा रहा हूँ, ओके, मुझे चैनलाइज हो रहा है कि कोई पेड़ है, वहाँ आप लोग मिल रहे हो, पहली बार एक दूसरे को देख रहे हो, ठीक है। अब हम ये देख लेंगे गाइज, ओके, कि आप कब मिलोगे उनसे, ठीक है। अब इसके लिए भी हम थोड़ा और कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा कार्ड्स की सफलिंग कर लेते हैं जिससे हमें और भी अच्छी एनर्जी स्पीक हो सके। सो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ताकि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं बतला सकूं कि उनके जो भी डेस्टाइन पार्टनर है वो कब मिलेंगे उनसे। द स्टार का कार्ड है, ओके। देख पा रहे होंगे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
और है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ। सो मैं आप सभी को बतला देता हूँ कि आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से जैसा मुझे यहाँ कार्ड्स के थ्रू चैनलाइज हो रहा है गाइस, ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है 2 वीक्स, ओके, 2 वीक्स, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है आफ्टर 7 डेज़, ठीक है, 7 दिनों के बाद। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आफ्टर 14 डेज़ या फिर आफ्टर 14 आवर्स, कुछ लोगों के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उनके नेम का इनिशियल जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ टी है, आर है, ओके, और ई है, ठीक है, ई फॉर अर्थ वाला ई, ओके, ओ है, एच है, या फिर वी हो सकता है, वी, ओके। वी के बाद मैं कह सकता हूँ डी है, एच है, अभी मुझे फ़िलहाल इतना ही चैनलाइज हो रहा है, ओके। सो ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं। और मैं ये भी एक बात आप सभी से कह देना चाहता हूँ कि कितने लोग बर्ड्स लवर हैं। मुझे बर्ड्स लवर की भी एनर्जी आ रही है, ओके। हो सकता है कोई ऐसा व्यूअर है यहाँ मौजूद जो बर्ड्स लवर है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, वो जो भी है, ओके, मैं उनसे कहना चाहूँगा यही कि आप बर्ड्स को थोड़ा खाना खिलाइए, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन अपने लाइफ में बार बार ऐसे किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उनको ट्रैप्ड वाली सिचुएशन में डाल रहे हैं, ओके। ये एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। कोई है ऐसा व्यूअर जिसे मैं फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो उनसे मैं यही कर रहा हूँ कि अगर आप बर्ड लवर है तो आप थोड़ा पूरी, यानी कि ऐसा कुछ मत खिलाइए जो बर्ड्स के लिए खाना आसान नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ दीजिए जो बर्ड्स आसानी से खा सके, ठीक है। हो सकता है वो भी एक कारण है जिसके कारण आपको आपके डेस्टाइन पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जा रही है, ठीक है। आप गलत पर्सन को अट्रैक्ट कर ले रहे हो अपनी लाइफ में यही मुझे चैनलाइज हो रहा है, ठीक है। सो बर्ड्स को थोड़ा फीड कराइए, कुछ अच्छा खिलाइए, ठीक है, ताकि वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारे मैनिफेस्टेशन आपके रास्ते में आ सके, आपके लाइफ से जुड़ सके। सो जैसा कि मैंने बताया, ओके, इतने डेज़ के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके डेस्टाइन पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा, पुल वाले एरिया हो सकता है, ब्रिज, जहाँ कोई ब्रिज है, मुझे ये भी चैनलाइज हो रहा है, ओके। ब्रिज वाला पार्ट मुझे ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जहाँ हो सकता है आप में से कोई पहले किसी पर्सन से ब्रिज के ऊपर मिले हो, ठीक है। मुझे ये भी विज़न आ रहा है कि ब्रिज के पास मिले हो या तो ब्रिज के ऊपर में मिले हो, वही आपका डेस्टाइन पार्टनर है। जिसके साथ ये बात रिलेट हो रही है, प्लीज़ वो अपने साथ रिलेट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। और टाइमिंग मैं देख पा रहा हूँ कि टाइमिंग शाम का समय होगा, ठीक है। डेट तो आपको बतला दिया, डेट नहीं, सॉरी, दिन तो बतला दिया कि कितने दिनों के बाद, ठीक है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो मौसम होगा वो मौसम मैं क्लियरली देख सकता हूँ, क्लाउडी थोड़ा हो सकता है, ठीक है, क्लाउडी होगा, यानी कि ओपन ब्लू स्काई नहीं होगा, यानी कि फुल्ली ब्लू स्काई नहीं होगा, थोड़ा क्लाउडी वेदर होगा। ऐसा कुछ माहौल होने वाला है क्योंकि शाम का भी समय होगा और थोड़ा क्लाउडी होगा, ठीक है। रेन का नहीं होगा, रेनी सीजन जैसा नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ा क्लाउडी है, क्लाउडी वेदर है, ठीक है। ऐसा मोमेंट हो सकता है। और जैसा कि मैंने बतलाया कि पर्सन जो भी आपसे मिलने वाले हैं वो काफ़ी मैच्योर होने वाले हैं, काफ़ी ग्राउंडेड होने वाले हैं, वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी में आप दोनों का लिखा हुआ है कि आप लोग दोनों का मिलना है, इसी के लिए वो पर्सन आ रहे हैं। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जो लोग के भी क्रश है या जो लोग लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए खासकर मैं ये बात बतला रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो क्रश है आपका वही आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। या तो फिर ऐसा भी नहीं है जो आपका लवर है वही आपका डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डेस्टाइन पार्टनर वही होता है जो पहले ही से ही डेस्टिनी आपके लिए चुन देता है, यानी कि उन्हीं के साथ आपका अब आगे का जर्नी तय होना है, यानी कि आफ्टर मैरिज। यानी कि मैं सीधे तौर पे कहूँ तो जिनके साथ आपका मैरिज होना है वही आपका डेस्टिनी पार्टनर है, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़के हैं या लड़की, अपने जेंडर के हिसाब से आप इससे रेजोनेट कीजिएगा, ओके। सो यही सारी बातें हैं। और मैं एक बात और बतला दे रहा हूँ कि वो पर्सन पहले आपसे दोस्ती करेंगे या फिर आप उनसे दोस्ती करोगे। लेकिन कुछ कुछ के केस में मैं ये भी बतला दे रहा हूँ कि हो सकता है बहुत लोग अभी लव रिलेशनशिप में है अपने पर्सन के साथ, ठीक है। उसके साथ भी आप लोग रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अभी एनर्जीज आएंगी उनको उनके अकॉर्डिंग मैं बतलाने वाला हूँ, ठीक है, कि वो पर्सन अपने तरफ से इनिशिएट करेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आप करोगे अपने तरफ से, ठीक है। सो जहाँ तक मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कार्ड्स के थ्रू, मैं ये साफ देख पा रहा हूँ कि वो पर्सन आएंगे, ठीक है। वो ही पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप नहीं बढ़ोगे। मुझे पता है कि आप ऐसे सिचुएशन में होने वाले हो, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया ना, थोड़ा
ऐसा आपका यानी कि मूवमेंट में डाउनफॉल आएगा। ज़्यादा गहरा डाउनफॉल की मैंने बात नहीं की है, यानी कि थोड़ा ऐसा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, ठीक है, जिससे आपको लगेगा कि चीज़ें अच्छी है या ख़राब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुदरत या तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और उसी वक्त उनकी एंट्री होगी। वो एक किस्म से आपको हो सकता है आपके उस बैड सिचुएशन से, बैड ट्रामा से निकालने में आपकी मदद करेंगे। आप उससे भी अंदाज़ लगा सकते हो कि वो पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ओके, ये भी मुझे चैनलाइज हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो अपनी तरफ से ही प्रपोजल लेके आएंगे। आप देख पा रहे होंगे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जैसा कि साफ मुझे यहाँ पता चल रहा है, ठीक है। हम और थोड़े से कार्ड्स निकाल लेंगे जिससे और अच्छे से क्लियर हो सके। तो मैं जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, थोड़ा और कार्ड्स हमें दीजिए, जिससे हमें यह पता चल सके कि वो पर्सन अपने ओर से इनिशिएट करेंगे या फिर हमारे व्यूवर्स ही करेंगे। ओके, हेरोफेंट, हर्मिट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक बात आपको पहले ही बताया था वीडियो में, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, ठीक है, मुझे ये एनर्जी आई ही थी, इसी के लिए मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने लाइफ में कोई रॉन्ग पर्सन को अट्रैक्ट कर ले रहे हो। बार बार ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा फेज़ है, कोई ऐसा व्हील है जो आपके लाइफ में बार बार साइकिल में चल रहा है, ठीक है। उन सबको ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइन भेज रहे हैं, उस पर्सन को भेज रहे हैं। डिवाइन की है यहाँ मर्जी, जैसा कि हेरोफेंट कार्ड से ही मुझे पता चल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है, उनकी नज़र आप पर पड़ चुकी है। और जो भी पर्सन के साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, यानी कि डेस्टिनी जुड़ा हुआ है, वो पर्सन अब आने वाले हैं। और मैं ये भी देखा हूँ कि बार बार आपको फ्यूचर में दो ऐसे रास्ते या तो दो ऐसे पर्सन को चुनना पड़ा है, जिसमें से जिस किसी पर्सन को भी आपने चुना है, वो पर्सन या तो वो सिचुएशन गलत निकला है। ओके, और मैं अभी ये भी देख पा रहा हूँ कि आप बहुत बहुत अधिक अपने अंदर से, अपने सोल लेवल से अपने लिए कुछ एक ऐसे चेंज को या फिर अपने एक ऐसे सिचुएशन को तलाशने में हमेशा समय बिताए हैं, जो सिचुएशन हमेशा से आपको चाहिए था, या फिर जो पर्सन आपको हमेशा से चाहिए था, वो पर्सन आने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो अपने तरफ से इनिशिएट करेंगे, ठीक है। उनके पास भी दो राहें होंगी, यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन उनके पास भी होगा कि उनके पास भी हो सकता है दो रास्ते हो, दो पर्सन हो, लेकिन उनमें से वो आपको ही चुनने वाले हैं, ठीक है। सो मैं यही कहूँगा कि उस पर्सन के फीलिंग का और वो जो मोमेंट जो डिवाइन आपको अपने तरफ से देने वाले हैं, उनका प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी चीज़ प्लान्ड होती है, ठीक है। हम जब भी इस दुनिया में आते हैं, सब चीज़ प्लान करके ही आते हैं, सब अपनी किस्मत लिखवा के आते हैं। किसी ने भी अपना किस्मत ऐसा नहीं लिखवाया होगा कि मुझे दुख चाहिए, मुझे मुसीबत चाहिए, या तो मुझे कोई गलत पर्सन चाहिए, ठीक है। सो डेफिनेटली वही सही पर्सन आने वाला है आपके लाइफ में, और वो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, जैसे इन कार्ड्स के थ्रू मैं देख पा रहा हूँ। अब मैं देख लेता हूँ कि लव मैरिज होने वाला है या अरेंज मैरिज। ओके, सो जहाँ तक मुझे कार्ड्स बतला रही है, ठीक है, आप देखे होंगे फर्स्ट में ही लवर्स का कार्ड आया है। बहुत सारों के केस में मैं बतला सकता हूँ कि वो उनके लव वंस ही होंगे, जिनके साथ अभी वो रिलेशनशिप में है। ओके, जो भी पर्सन है, इट डजेंट मैटर वो लड़के हैं या लड़की, आप जो भी है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी जेंडर जो भी है, आप जिस भी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, वही आपके लव वंस है, वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि लवर्स का कार्ड आया। ओके, आप लोग लव रिलेशनशिप में जाने वाले हो। सो मोस्ट पॉसिबली मैं कह सकता हूँ कि लव मैरिज के चांसेस बहुत अधिक हद तक ज़्यादा है गाइस। ओके, स्ट्रॉन्ग है। ओके, लव मैरिज, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन होने वाला है जब चेंज कुछ बड़ा आने वाला है, जब कुछ बड़ा चेंज आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। आपको खुद से ही इंट्यूशन आपका कहने लगेगा, इंट्यूशनली आप भी अब सोचने लगोगे कि हाँ यही है, यही मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, जैसा कि मैंने कार्ड्स के थ्रू भी आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर डाली है। ओके, सो और एक बात मैं बतला देता हूँ कि वो जो भी पर्सन है वो पेट लवर है गाइस, ठीक है, पेट लवर है, या तो फिर आप पेट लवर हो, आपके पास कोई पेट है। ओके, ये भी मुझे साफ पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ उसकी भी एनर्जी आ रही है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई पालतू जानवर ही कुछ इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। ओके, हो सकता है उनके थ्रू भी आप लोग दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलो, ये भी हो सकता है। ओके, सो ये सभी पॉसिबिलिटीज़ भी है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि ओके, ये तो लव मैरिज होने वाला है, लव रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ आज की इस रीडिंग में। ओके, यानी कि आप लोग दोनों लवर्स हो, अभी भी हो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत लोग अभी अपने उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में है जो उनके डेस्टाइन पार्टनर है। अभी जो उनके क्रश है वो भी उनके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कलेक्टिव वे में ये भी एनर्जी आ रही है। और बहुत लोगों के न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू चैप्टर आने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हर्मिट। ओके,
जो भी साइट आपने तलाशा था, जो भी प्रोस्पेक्टिव, जो भी नज़रिया आप देखना चाहते थे अपने पर्सन में, अपने डेस्टाइन पार्टनर में, वो पर्सन आने वाले हैं। और यहाँ फ्यूचर के लिए मैं ये भी कह देता हूँ कि आपकी जो शादी होने वाली है वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल होने वाली है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो भी आपके शादी का जो माहौल होगा वो ट्रेडिशनल होने वाला है। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड है। ओके, आप देख पा रहे होंगे। सो मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो शादी होने वाली है आपके डेस्टाइन पार्टनर से, वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल होने वाली है। और जो लोग अगर अभी सोचते हैं कि हो सकता है उनकी शादी नॉर्मल होंगी, डेफिनेटली वैसा नहीं होने वाला, ठीक है। ये मैं देख पा रहा हूँ कि विज़न काफ़ी अच्छा है, परिवार वालों की मंजूरी के साथ में मुझे यहाँ नज़र आ रही है, और पूरे धूमधाम से, यानी कि ट्रेडिशनल फैमिली मैरिज, जैसे कि फैमिली गैदरिंग मैरिज टाइप वाला। ओके, और साथ ही हम ये भी देख लेंगे कि लास्ट में एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग, या फिर मैं कहूँ तो आपके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के बारे में एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। तो इसके लिए सिर्फ हम एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमें बतलाइए कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके डेस्टाइन पार्टनर के अकॉर्डिंग। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। ओके, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है उनके फ्रेंड्स रिलेशनशिप में ही है, यानी कि वो लोग दोनों में फ्रेंडशिप है, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, जैसा पहले ही एनर्जी मुझे आ रहा था, सेम एनर्जी एंजल्स ने भी यहाँ दी है इन कार्ड्स के थ्रू, जो इस बात की क्लैरिटी देता है कि ये पूरी रीडिंग आपके लिए ही थी। और जो भी रीडिंग में मैंने पहले ही आपको बतलाया वो सारी बातें सच थी। आप कार्ड्स देख सकते हो, ओके, जिसमें कार्ड्स एंजल्स खुद बोल रहे हैं, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। जितने अधिक फ्रेंडशिप आप बनाते जाओगे अपने लाइफ में, और भी अधिक आप लव को, फ्रेंडशिप को अट्रैक्ट करते रहोगे अपने लाइफ में। और बहुत लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर भी रहे हैं, जैसा कि मैं इन कार्ड्स के थ्रू साफ देख सकता हूँ। बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज आई है आज की पूरी रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस आज की इस एनर्जी को बतलाते हुए आपको। ये सारी बातें मैंने नहीं बोली है, ये सारी बातें आपकी है जो कार्ड्स ने मुझे बतलाया है आपसे कहने के लिए। और मैं इस रीडिंग में पूरी अच्छी तरह से आप सभी को बतला पाया, मुझे इस बात की काफ़ी खुशी हुई। ओके, सो अपना बहुत ही ख्याल रखिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।